हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। होपफुली आप सबने लास्ट वीडियो देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने का फायदा नहीं है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके थे और इवन हमने उसके दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमारा साइंस सीरीज का थर्ड लेक्चर है एंड हम इसमें आज कवर करेंगे दो टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिशन एंड दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इस वीडियो को सिर्फ इन दो टॉपिक्स के लिए बना रही हूँ। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, छोटी वीडियो होगी पर हम यही दो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। अब हम आ गए हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड करते कैसे हैं। हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये जान लिया। अब उसको ऑर्गेनिज्म लेते कैसे हैं, क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, या बोले क्या ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका बॉडी सिस्टम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिस्टम सबसे अलग है। हर डिफरेंट एनिमल्स का बॉडी सिस्टम अलग है फूड को ऑब्टेन करने का या न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का। तो बस वही समझाने की कोशिश की गई है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डिफरेंट है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने का सिस्टम, न्यूट्रिशन लेने का सिस्टम इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट करना, जिसमें डाइजेस्ट हो रहा है फूड, वो हमारा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐड कर लेना, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी बाय एंटायर सरफेस। कुछ तो कमी है, टेकन सॉरी, फूड में बी टेकन, यहाँ पे आएगा टेकन। हाँ, तो द फूड में बी टेकन बाय एंटायर सरफेस, मतलब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो होगा क्या कि आपका जो सेल है वो सिंगल सेल्ड है, चारों तरफ से एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है, पूरा ही उसका जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज है ना। तो एनवायरनमेंट से ही वो क्या ले लेगा, एंटायर सरफेस से क्या ले लेगा, फूड ले लेगा। But as the complexity of organism increases, different parts become specialized to perform different function। मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल्ड, उसमें ज्यादा और कुछ नहीं था, सिंगल सेल था। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है, डिफरेंट पार्ट्स आ जा रहे हैं, स्पेशलाइज्ड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन के लिए। मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पार्ट आ गया। मतलब मान लो अभी तक आपका पूरा सरफेस इन्वॉल्व हो रहा था, ये आपका पूरा जैसे मान लो यहाँ पे बना देती हूँ, एक सरफेस इन्वॉल्व हो रहा था पूरा, कहीं से भी फूड ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा स्पेशलाइजेशन आई, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ गए, तो ये वाला पार्ट फूड ले रहा है, ये वाला रेस्पिरेशन कर रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट किस किस डिफरेंट चीजों के लिए आपके असाइन हो गए, डिफरेंट पार्ट स्पेशलाइज्ड हो गए डिफरेंट फंक्शन के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल है अमीबा का। अमीबा इज अ सिंपल, बहुत सिंपल सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कोई शेप नहीं होती इसकी, आपको पता होगा, ये थोड़ा सा ऐसा सा होता है, मतलब इस टाइप का, ऐसे कोई भी शेप नहीं होती, आप जिस शेप में बना दो ये अमीबा हो जाएगा। इसका एक न्यूक्लियस होता है और बाकी इसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, अपनी टेम्पररी फिंगर जो है प्रोजेक्शंस को ऐसे बाहर को निकालता है, जैसे कि मैं इस एस को बना के दिखाऊं, इस टाइप से बाहर को निकालता है, ओके, इस टाइप से। और यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल है, उसके आसपास ये धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे कवर करता है इसको, ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, कवर करता है। और कवर करते करते कैसे कवर कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है ऐसे। और फिर कवर करते करते क्या करता है, अंदर ही ले लेता है फूड पार्टिकल को। तो ये इसकी जो फिंगर्स थी ये क्या थी, टेम्पररी थी। अब यहाँ पे ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया। ये फिंगर्स क्या थी, टेम्पररी थी, जिन्होंने ऐसे प्रोजेक्शन किया और ऐसे पार्टिकल को कवर करके एनगल्फ कर लिया अंदर की तरफ। वही लिखा है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस of the cell surface which fuses over food particle
फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। क्या बना रही है वो? फूड वैक्यूल। अब ये फूड डायरेक्ट ऐसे अंदर नहीं गया है, इसके बाहर एक ऐसे लेयर बन जाती है और ये बन जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या है? फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऐसा नहीं है ना कि बाहर का जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में है, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन जब उसको अंदर लिया तो उसके अंदर जो फूड वैक्यूल बना वो क्या कर रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोक डाउन कर रहा है सिंपल सब्सटेंस में। देन फिर क्या हो रहा है? देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे ही वो उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिर आपका वो डिफ्यूज हो जा रहा है उसके साइटोप्लाज्म से। जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या कर रहा है? डिफ्यूज हो जा रहा है वो। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस एंड थ्रोन आउट। देखो, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस बनाया तो पूरा सब्सटेंस नहीं बना, जो रह गया, जो अनडाइजेस्टेड था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको क्या किया अमीबा ने? वापस से बाहर फेंक दिया। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस, अभी पढ़ेंगे आगे। तो उसने क्या कर दिया? उसको बाहर फेंक दिया। अब मेरे पास आप सबके लिए सवाल है। देखो, आप सब लोग ये वीडियो देखने के बाद जाके एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे, ठीक है? एनसीईआरटी रीड करोगे तो इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, अमीबा के अलावा एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। आप मुझे वो पढ़ के उस एग्जाम्पल को नाम के साथ एक्सप्लेन करोगे। जैसे अमीबा ने बताया कि मतलब उसके पास टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिससे वो अपना फूड लेता है। तो एक एग्जाम्पल और है इसका, वो एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और उसका प्रोसेस बताओगे कि उसने कैसे किया। मैंने इजी भी कर दिया, मैंने आपको बता भी दिया कि रीड करोगे तो मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है? गूगल नहीं करेगा कोई भी, गूगल तो सब दे देता है, एक क्या बहुत सारे दे देगा वो। पर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट सेक्शन में वो दूसरा वाला पार्ट बताना है। जैसे एक एग्जांपल अमीबा है, एक दूसरा एग्जांपल है, एक वन मोर एग्जांपल बताना है। तो ये आपका होमवर्क है और हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी में एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपके एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ नहीं किया है, अभी मैं आपको आगे बनाऊंगी तो ड्रॉ करके भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप इसके बारे में एग्जाम में लिखते हो ना, तो आपको वो ड्रॉ जरूर करना है। आप कितना भी अच्छा लिख दो, लेकिन अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो इट इज इनकम्प्लीट। तो अभी हम ड्रॉ भी कर लेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी में एक होता है एलिमेंट्री कनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, इट इज योर एलिमेंट्री कनाल। अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कनाल क्या है। जो ट्यूब है वो है आपकी एलिमेंट्री कनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग माउथ से स्टार्ट होकर जो एनस पे खत्म हो रही है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड योर एलिमेंट्री कनाल। एंड एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ कुछ पार्ट्स होते हैं उसके जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। अब प्रोसेस पे पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? फूड इज इनटेक फ्रॉम आवर माउथ। हम क्या करते हैं? खाना अपने मतलब मुंह से खाना लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करा हमने? फूड लिया, देन उस फूड को क्रश किया इनटू स्मॉलर पार्टिकल विथ आवर टीथ। हमारे दांतों की मदद से हमने उसको क्या किया? क्रश किया स्मॉलर पार्टिकल में। स्मॉलर पार्टिकल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें क्या करना है, जब उसको उसका एब्जॉर्प्शन कराना है तो उसके लिए हमें जो बड़े पार्टिकल है, फूड इज बड़ा पार्टिकल, हमने वो बड़ा पार्टिकल खाया, उसको बहुत स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करना है ऐसे कि वो सेम नेचर का है, तो कन्वर्ट करने के बाद ही वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए उसको कन्वर्ट कैसे किया? स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? क्रशिंग ऑफ फूड विथ आवर टीथ टू जनरेट स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल बन गए, क्रशिंग करी, दांतों ने चबाया, क्रश हो गया। देन फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पैसेज स्मूथ। अब आपकी जो एलिमेंट्री कनाल है, वो जो वॉल है तो है उसकी, जो ट्यूब की वॉल है वो बहुत सॉफ्ट है। तो फूड क्या है? सॉफ्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जो पैसेज है स्मूथ रहे, उसके लिए आपको फूड को क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। वेट मतलब एक तरीके से उसको स्मूथ बनाना पड़ता है। स्मूथ बनाएंगे
तभी क्या होगा, आपका पैसेज स्मूथ होगा, पैसेज आगे पास होना उसका क्या हो जाएगा, स्मूथ होगा। तो हमने क्या किया, पहले क्रश किया दांतों की मदद से स्मॉलर पार्टिकल में मुंह के अंदर ही, देन उसके बाद फूड को वेट किया। वेट किससे किया है, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हमारी जो माउथ है उसके अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे मस्कुलर साइड में वॉल्स में माउथ की कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। सलाइवा ही क्या करता है, आपके खाने को पूरी तरीके से गीला कर देता है, एक तरीके से एक बॉल टाइप का, एक पूरा ऐसे स्मॉलर पार्टिकल में करके उसको छोटा कर देता है। और उससे क्या होता है, देन वो आपका जो फूड है वो ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से आगे पैसेज में कोई भी दिक्कत नहीं आती। देन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब ये एंजाइम कहाँ से आया, तो टू कन्वर्ट फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रेजेंट विच इज नोन एज एंजाइम्स। अब हमारी बॉडी में जो पार्टिकल्स है उनको छोटा करने के लिए, स्मॉलर पार्टिकल सिंपल पार्टिकल बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स है सिंपल बनाने के लिए ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को इंक्रीज भी करते हैं और ब्रेक डाउन करने में क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, ये हमारी बॉडी में होते हैं। तो उन्हीं में से एक एंजाइम है आपका सलाइवरी अमाइलेज। ये समझ लो कि सबसे स्टार्टिंग का सबसे पहला माउथ में जो हमारा डाइजेशन हो रहा है उसका एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, और वो होता किसमें है, सलाइवा में। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, उसने क्या किया, सो सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। उसने सबसे पहला काम किया स्टार्च जो है उसको सिंपल शुगर में बदला। स्टार्च इज अ योर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो उसको बदल दिया सिंपल शुगर में, ठीक है। तो सलाइवा ने क्या किया, अपना काम किया, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज ने अपना काम किया, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, इसको रब कर देती हूँ। एंड फिर हमारा क्या होता है, फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। हमारी टंग की मदद से फूड जो है बाकी सलाइवा में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। देन हमारे जो एलिमेंट्री कनाल है उसमें एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। The lining of the canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. It occur along the gut. मतलब एक मूवमेंट होती है, रिदमिकली मूवमेंट होती है जिससे फूड को आगे पुश किया जाता है। ऐसे होता है कि यहाँ से पुश किया, फूड आगे हुआ, देन फूड को आगे से पुल किया, फिर वो पुश किया, ऐसे पुल पुश पुल पुश, मतलब ऐसे एक रिदमिक मूवमेंट होती है। आपके मसल जो है वो कंट्रैक्ट करती है फिर रिलैक्स करती है, उसकी वजह से एक मूवमेंट होती है जिससे फूड को फॉरवर्ड भेजा जाता है, आगे भेजा जाता है, और ये आपके गट में होती है। उसके बाद हमने देखा कि अब वो माउथ से फूड कहाँ जाएगा, फूड इज टेकन टू द स्टमक फ्रॉम द माउथ थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। हमारा एक फूड पाइप होता है, माउथ से कनेक्ट करता है पेट तक, स्टमक तक कनेक्ट करता है, उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और इसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक इज एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स। स्टमक क्या हो जाता है, एक्सपैंड करता है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, जैसे फूड एंटर करता है वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। देन डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। अब जो डाइजेशन स्टमक के अंदर हो रही है वो किससे होती है, वो किसके थ्रू होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड उसकी वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की वॉल्स पे। उससे क्या होता है, कुछ सिक्रीशंस रिलीज होती हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। अब वो सिक्रीशंस क्या है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड द म्यूकस। क्या क्या रिलीज करते हैं आपके डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं वो रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। ये तीन चीजें आपका स्टमक में रिलीज होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू। अब किसका क्या फंक्शन है, द HCl जो है वो क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसको, हमारे पेप्सिन एंजाइम को। क्यों, पेप्सिन जो होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ, पेप्सिन जो होता है आपका ऑलरेडी इनएक्टिव एंजाइम में प्रेजेंट होता है जिसको पेप्सिनोजन बोलते हैं, और जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलता है वो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर अपना काम करता है। तो बेसिकली HCl क्या कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को
ताकि पेप्सिन अपना वर्क कर सके। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमने एक एंजाइम पीछे पढ़ा था अभी, वो था सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये आपका पेप्सिन है, ये क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर अब जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करता है? जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसको एसिड से बचाता है। अब एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिड तो हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेटेड होता है, तो उससे क्या प्रोटेक्ट करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। देन जो आपकी फूड की एग्जिट होती है स्टमक से, वो आप कुछ मस्कुलर स्फिंक्टर्स होते हैं, उसके थ्रू रेगुलेट की जाती है। मतलब वो स्फिंक्टर ही फूड को आगे प्रोसेस करेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन स्फिंक्टर्स कि फूड आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर मस्कुलर स्फिंक्टर। अब आगे देखते हैं। व्हेन आपका जो फूड है वो स्टमक से निकलता है, तो उसका रिलीज जो है वो डिपेंड करता है आपके स्फिंक्टर पर। स्फिंक्टर मसल रिलीज फूड इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसने क्या करा? थोड़ा सा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया। नाउ फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल हैव एक्सटेंसिव कॉइलिंग। देखो, जब क्या हुआ, अब उसने स्फिंक्टर ने फूड को छोड़ा, तो फूड कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, और वो क्या कैसे फिट है बॉडी में? उसके पास एक्सटेंसिव कॉइलिंग है। कैसे फिट है? पूरा ऐसे कॉइल हो रखा है ताकि वो फिट हो सके, इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। लेकिन वो स्मॉल है नहीं, वो बहुत लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन एनिमल व्हाट फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल पे अलग अलग लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, डिपेंड करता है कि वो कैसा फूड खाते हैं। जैसे कि अगर हर्बीवोरस है तो वो ग्रास खाते हैं, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्निवोरस, क्योंकि वो आपके मीट खाते हैं। ये खाते हैं ग्रासेस, जो जिसमें आपका सेलुलोस होता है, और सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए आपको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। और शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोरस का, क्योंकि वो फ्लैश मीट खाते हैं, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। Small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fat. अभी तक हमने देखा कि माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, आपका स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अभी भी कुछ डाइजेशन नहीं बचा है, तो वो कहाँ हो जाएगा? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का। अब यहाँ पे कोई भी डाइजेशन बचेगी नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट मुंह में बच गया था, माउथ में बच गया था, वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपका स्टमक में बच गया था वो भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएगी डाइजेशन। अब इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। अब आपके आसपास होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, आपके स्टमक के अंदर ग्लैंड्स थे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में पास साथ में ग्लैंड्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं इनको, लीवर और पेनक्रियाज। ये क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। सिक्रीशंस मतलब वही एंजाइम्स वगैरह। तो अब फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब हमने एसिडिक क्यों बनाया था? ताकि पेप्सिन एक्ट कर सके। अब जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो एक्ट कैसे करेंगे? अल्कलाइन मीडियम में। तो अल्कलाइन बनाना पड़ेगा। अपने स्टमक का फूड जो था वो एसिडिक था, अब उसको अल्कलाइन बनाना है। कैसे बनेगा अल्कलाइन? बाइल जूस फ्रॉम लीवर accomplish दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। अब जो बाइल जूस आपका लीवर से आया, उसने ये काम कर दिया। क्या काम करा? अपने मीडियम को अल्कलाइन बनाया, और साथ ही वो फैट पर भी एक्ट कर रहा है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। अब फैट्स कैसे प्रेजेंट है? हमारे फैट प्रेजेंट है लार्ज ग्लोब्यूल्स में, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, तो एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ एंजाइम एक्ट करने के लिए पहले अल्कलाइन मीडियम बनाया, अब फैट पे एक्ट करना है, तो उसने क्या करा? फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बनाया। और कैसे बनाया स्मॉल ग्लोब्यूल्स में? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही इमल्सिफिकेशन हुआ, उसके बाद पेनक्रियास क्या करता है? सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट।
अब जो उसने प्रोटीन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया, उसके अंदर क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज एक एंजाइम है जो कि जो आपने इमल्सिफाइड फैट लिए हैं उसको ब्रेक डाउन करेगा। देन उसके बाद क्या होगा, अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो आपके इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। अब क्या है, जो इंटेस्टाइनल जूस है, द एंजाइम प्रेजेंट इन दैम फाइनली कन्वर्ट, अब वो क्या करेंगे, फाइनली कन्वर्ट करेंगे इस इंटेस्टाइनल जूस से भी, और जो ये वाले एंजाइम्स है ये भी मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये तीनों का सारा ओवरऑल जो डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन टेकअप कर लेती है। अब हमें क्या करना है, डाइजेस्टिव फूड का यूज भी तो करना है ना, तो हम कैसे यूज करेंगे, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसे 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 करके, और उस प्रोजेक्शन का नाम है विलाई, उसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, मतलब ऐसे एक विलाय है इस टाइप से, और ऐसे इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ऐसे बहुत सारी विलाय खड़ी हुई है, जैसे इस टाइप से, इस टाइप से कि एक विलाय ये रही, एक विलाय ये रही, ऐसी एक और एक और एक और, ऐसे बहुत सारी विलाय। तो ब्लड वेसल कैसे लगी हुई है इसमें, ऐसे 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 लिपटी हुई बहुत सारी। तो विलाय ने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया। अगर नॉर्मल आपका ऐसे प्लेन होता तो ब्लड वेसल ऐसे जा रही होती, सिंगल ब्लड वेसल जा रही है, विलाय ने क्या कर दिया, उसकी वॉल को ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया कि ब्लड वेसल ऐसे लिपटी हुई है। तो ब्लड वेसल लिपटी हुई है, विलाय ने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज किया। विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है उसमें। अब वो ब्लड वेसल क्या करेगी, टेक्स द अब्सॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ऐसे उसने अब्सॉर्ब करा फूड को, जो फूड डाइजेस्टेड था उसको अब्सॉर्ब करा और बाकी सेल्स तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया थ्रू ब्लड। ब्लड में जाएगा ना तो ब्लड हर जगह सर्कुलेट होता है। देन इट यूटिलाइजेस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, नए टिश्यूज फॉर्म होंगे, टिश्यूज और सेल्स रिपेयर होंगे, एनर्जी के लिए हम उनको यूज करेंगे जो फूड है। अब ये तो हो गया आपका जो फूड था जिसने एनर्जी दे दी, लेकिन अनअब्सॉर्ब्ड फूड का क्या करें, जो फूड एब्सॉर्ब नहीं है वो क्या होगा, उसको भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। द अनएब्सॉर्ब फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट वॉल एब्सॉर्ब्ड मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, और वाटर उसमें से खींच लेता है, जो थोड़ा बहुत और वाटर है वो उसमें से खींच लेता है। देन रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, एनस के थ्रू जो बाकी मटेरियल बचा है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इस निकलने को कौन रेगुलेट करता है, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर दो जगह थे, आपका स्फिंक्टर हर उस जगह पे होगा, आपका स्टमक के एंड पे भी एक स्फिंक्टर होगा जो कि रेगुलेट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस बिना किसी उसके ही पास हो जाए, वो रेगुलेट करेगा कि पास करना है नहीं करना है। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ लास्ट में स्फिंक्टर होगा जो ये रेगुलेट करेगा कि आगे पास करना है नहीं करना। एंड द लास्ट एनल स्फिंक्टर जो कि आपका पैसेज ऑफ वेस्ट मटेरियल को बताएगा, मतलब कि पैसेज होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हम अपने प्रेशर को रोक पाते हैं क्योंकि वो एनल स्फिंक्टर की वजह से कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो वो एनल स्फिंक्टर की वजह से, ताकि जो एग्जिट है वो इनवॉलेंट्री ना हो, हमारी वॉलेंट्री हो। ऐसा होता है कि हम पूरी तरीके से तो उसको वॉलेंट्री नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक वॉलेंट्री कर सकते हैं, वो ही स्फिंक्टर की वजह से है। तो ये था पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। आपने ये नोट भी कर लिया होगा, ऑफ कोर्स पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके देखकर नोट कर लेना। ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी से ही बने हैं, मैंने पूरा डाइजेशन प्रोसेस समझा दिया है। आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक करे हैं, एक आपका ऑर्गेनिज्म अपना फूड न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, दूसरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है वो पूरा मैंने आपको डाइजेशन प्रोसेस बता दिया है। अब एट लास्ट मैं आपको अभी यहाँ पे डायग्राम दिखा देती हूँ, या फिर मैं आपको डायग्राम उसमें दिखा देती हूँ बुक में, रुको ड्रॉ कर लेना आप, उसको मैं दिखा देती हूँ। इस टाइप से डायग्राम है, ये देखो इस टाइप से डायग्राम है, इस टाइप से ये डायग्राम है। जैसे कि आपका ये पूरा जा रहा है, पेन ले लेते हैं एक,
देखो, ये आपका माउथ है, ये पूरा आपका ईसोफेगस पार्ट जा रहा है, और शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये वाला पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट आपका एनस है, ये रहा लीवर, ये और पैनक्रियाज इसके पीछे। तो ये सारा पार्ट है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये ड्रॉ करके इसको क्या करना है, इसको आपको लेबल करना है। ये ड्रॉ करके आपको इसको लेबल करना है, बस कुछ नहीं आपकी बुक में बना हुआ, आप इसको ऐसे एज इट इज इसको ड्रॉ कर सकते हो, और अपना जो मैंने प्रोसेस बताया इसके साथ आपको इसको कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है सबको? होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालना। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, और आज मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, उसको कमेंट में ज़रूर करना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। एंड उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। तो आगे भी सीरीज में जुड़े रहो, अगली वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। और अभी तक हमने सिर्फ न्यूट्रिशन कवर किया है, अगला टॉपिक हमारा होगा रेस्पिरेशन। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।